शिव महापुराण की कथा कर रही है, कल नहीं, आज का ऐसा कोई पल व्यर्थ मत जाने दो जिस पल में आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना कहें। हर पल में भगवान की अविरल भक्ति को ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक पल में भगवान को खोजने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में भगवान को पाने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में शिव को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रत्येक पल 21,600 श्वास मानव के शरीर में से रोज निकलती है प्रतिदिन, और 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास जिस श्वास में आप भगवान का भजन कर लेते हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। वो 21,600 श्वास में से कोई भी एक श्वास परमात्मा की भक्ति के लिए निकलती है। जैसे 24 घंटे आप बोलते हो, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बात करते हो, परिवार में रहकर कुछ चर्चा करते हो, पर शिवपुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से कोई एक पल, 24 घंटे में से कोई एक पल हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का ऐसा होता है जिस पल में, जिस वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। अब वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल है जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शिवपुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपकी जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिवपुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो। हो सकता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाएगी बाबा, करती जाएगी भोले शंभु हवा बाबा सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए।
कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो। अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपके दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे हो, केवल अपना। अब इस कथा में देख लो ना, तुम दूसरी जगह तो जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं, नहीं है व्यवस्था, जाओ। अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, और जब विश्व के कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण देखता है, क्या अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि यह जहर पीना जरूरी है। शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर